सपा नेता पवन गुर्जर केएमसी अस्पताल के कर्मचारी देवेंद्र के घर पहुंचे। देवेंद्र द्वारा केएमसी अस्पताल के खिलाफ अस्पताल के मरीजों के साथ की जा रही लापरवाही को लेकर एक वीडियो वायरल किया गया था। सपा नेता पवन गुर्जर का कहना है कि कई लोग केएमसी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के कारण मर चुके हैं। कई लोगों ने अस्पताल के खिलाफ तहरीर भी दी है, लेकिन सत्ता का संरक्षण प्राप्त होने के कारण अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सपा नेता ने अस्पताल के खिलाफ शासन प्रशासन ने कार्रवाई की मांग करते हुए पीड़ित लोगों की एफआईआर दर्ज कराने की लेकर बात कही और साथ ही कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। अस्पताल कर्मचारी देवेंद्र ने बताया कि 50 बेड की व्यवस्था वाले अस्पताल में लगभग 150 से 200 मरीजों को भर्ती किया गया। अस्पताल को 50 बेड के हिसाब से ऑक्सीजन मिलती थी, जो 150 से 200 बेड के लिए इस्तेमाल की जाती थी, जिसके कारण मरीजों को ऑक्सीजन कम मात्रा में दिया जाता था, जिसकी वजह से बहुत से लोग तड़प कर मर चुके हैं। केएमसी अस्पताल मुर्दाबाद। डॉक्टर सुनील गुप्ता मुर्दाबाद। लोगों को मारना बंद करो, लोगों को मारना बंद करो, लोगों को मारना बंद करो। केएमसी अस्पताल मुर्दाबाद। केएमसी अस्पताल मुर्दाबाद। लोगों को मारना बंद करो, लोगों को मारना बंद करो। केएमसी अस्पताल मुर्दाबाद। डॉक्टर सुनील गुप्ता मुर्दाबाद। डॉक्टर सुनील गुप्ता मुर्दाबाद। क्या मामला है जो आप हंगामा कर रहे हैं आज? क्या मामला है और क्या आपकी मांग है? मैं पवन गुर्जर, जैसा कल से एक वीडियो वायरल हो रही है, एक देवेंद्र नामक युवक है जो हमारे साथ यहीं खड़े हैं। वो केएमसी अस्पताल में लगभग 11 वर्षों से कार्यरत हैं और वहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई को देख रहे थे। तो उनकी जानकारी से हम लोगों को ये जानकारी प्राप्त हुई है। उन्होंने बताया कि वहाँ लगभग 300 सिलेंडर जो प्रशासन की तरफ से मिल रहे थे प्रत्येक दिन, जो लगभग 50 मरीजों के लिए उनकी आपूर्ति हो रही थी। और वहाँ पेशेंट लगभग इन लोगों ने 150 से 200 पेशेंट ये लोग एडमिट करते थे, जिसके कारण ऑक्सीजन की सप्लाई जो थी इसको कहा गया कि उसको कम चलाए। कम सप्लाई चलने के कारण प्रत्येक दिन वहाँ मृत्यु दर बढ़ती चली गई और जो एजिड लोग थे उनको मारने का काम अस्पताल ने किया है। ये आवाज़ हमने उठाई है और लगभग कई लोग, मतलब 8-10 लोगों से मेरा संपर्क हो चुका है। वो इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। बहुत पीड़ित लोग हैं, जो घटनाएं हुई हैं, जो भी लोग एक्सपायर हुए हैं ऑक्सीजन की कमी के कारण, वो सब संपर्क में हैं। 15-20 लोग इस समय संपर्क में हैं जो एफआईआर दर्ज इनके खिलाफ करा रहे हैं। और लगभग मेरे हिसाब से जो इन्होंने आंकड़ा बताया, 50 से 100 लोग इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे, जो लोग इस परेशानी के कारण मौत के घाट उतर गए। ये क्या नाम है जो आपकी वीडियो वायरल हो रही है, उसका क्या मतलब है और क्या मामला था पूरा? मेरा नाम देवेंद्र कुमार है। मैं 10-11 साल से केम्स हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का काम देखता हूँ। मैं वहाँ का हेड इंचार्ज हूँ। और ये मेरी वीडियो इसलिए क्योंकि मैंने ना जो आवाज़ उठाई इस वजह से, क्योंकि हमें 300 सिलेंडर मिलते थे डीएम साहब की तरफ से, और जो हमारे 50 पेशेंट की अथॉरिटी थी वहाँ पर ऑक्सीजन कोविड पेशेंट लेने की, क्योंकि जो हमारा कोविड वार्ड बना हुआ है वहाँ पर कुल 30 बेड है और ये 30 बेड के कोविड है और आगे पता नहीं कितने पेशेंट लेते थे। उसमें करीब उन्होंने 200 पेशेंट एडमिट किए, 150 से 200 पेशेंट एडमिट किए। हमें 300 सिलेंडर लगातार पर डे मिलते रहे और उस 300 सिलेंडर को मैं जो 50 पेशेंट तक ही चला सकता था, मगर इन्होंने मेरे से 24 घंटे में उन 200 पेशेंट को 300 सिलेंडर चलवाए। जो पेशेंट का प्रेशर होता था 4.1 होना चाहिए था, उन्होंने मेरे से 1.5 पॉइंट पे करा के ज़बरदस्ती, मतलब मेरे को मारने की पीटने की धमकी देते हुए इनसे मेरे से चलाए। मेरे से 1 महीने तक ये ऐसे ही काम कराते रहेंगे। जब मैंने उनसे कह दिया कि मैं ऐसे काम नहीं करूँगा, 8 दिन से मैं प्रेशर पूरा दे रहा था पेशेंटों को। 36 पेशेंट थे, मैंने डाटा वहाँ पे है, वहाँ पे 36 पेशेंट थे उस पर परसों जो 28 तारीख में थे। तो जब मैंने वहाँ पे डाटा निकाला तो 220 सिलेंडर वहाँ पे लग रहे थे। तो इन्होंने मेरे से कहा कि अगर तुम 220 सिलेंडर लगाओगे तो डीएम साहब को शक हो जाएगा कि अब पहले 300 सिलेंडर लगते थे 193 पेशेंट पे, अब लग रहे हैं 220 सिलेंडर 36 पेशेंट पे। तो मैं ऐसा जवाब नहीं दे पाऊँगा, तो इस पेशेंट का प्रेशर फिर से कम कर। मैंने मना कर दिया। उन्होंने मना करते मेरे पे हाथापाई चालू कर दी, मारा पीटा। बिंदु है और ये है डॉक्टर साहब, उन्होंने मेरा मारा पीटा और मार पीटने के बाद मैं जैसे तैसे वहाँ धक्का देके जान बचा के अपनी वहाँ से भागा। अब तक तुम्हारे सामने कितने लोगों की इस तरीके से पेशेंटों की मौत हो चुकी होगी? करीब मेरे हिसाब से जो मैंने देखा कम से कम 250-300 मौत तो मेरे सामने हो चुकी थी। और मैं बाहर प्लांट पे दूसरी साइड में रहता था, मेरे को नहीं पता चलता था। जब मैं गैलरी में सुबह देखता था, गैलरी में 10-12 डेली मौतें मुझे गैलरी में खड़ी मिलती थी। भैया क्या नाम है आपका, जो आज यहाँ पर आप लोग आए हैं, किस मामले को लेकर आए हैं? मेरा नाम गगन जौहरी है और मैं ब्रह्मपुरी का निवासी हूँ। एक वीडियो वायरल हो रहा था, ये देवेंद्र भाई हैं,
इन्हें मैं जानता हूँ। इन्हें मेरी माताजी 21 तारीख में एडमिट थी KMC हॉस्पिटल में, तो इन्हें मैंने वहाँ देखा था। ये सिलेंडर के प्लांट पे थे, ये मतलब वहाँ मैनेजमेंट में थे, हेड थे मैनेजमेंट में, तो मैंने वहाँ देखा था इन्हें। तो मेरी माताजी 21 तारीख में एडमिट हुई थी। उसके बाद इन्होंने 23 तारीख में रात, लगभग शायद 23 तारीख ही थी, उस दिन इन्होंने ऑक्सीजन बंद कर दी। अनाउंसमेंट करा था कि हमारे पास 10 मिनट की ऑक्सीजन है, अपने पेशेंट को जहाँ चाहे वहाँ ले जाइए। पूरे अस्पताल में हड़कंप मच गया था। मेरी आंखों के सामने, मैं 2nd फ्लोर पे ओनको वार्ड में, मेरी मदर थी, कम से कम 30 पेशेंट थे उसमें। मेरी आंखों के सामने सब तड़प तड़प के मर गए। इन्होंने ऑक्सीजन बंद करी और वहाँ से भाग गए। और फिर जो भी तीमारदार वहाँ पहुँचे, उन्होंने शिकायत की कि भाई हमारे लोग ऑक्सीजन के बेस पे ज़िंदा हैं, तुमने इतनी कैपेसिटी में लोग एडमिट कर रखे हैं और तुम्हारे पे फैसिलिटी नहीं है। तो इन्होंने बाउंसरों से वहाँ गुंडे खड़े कर रखे, उनसे पिटवाया उन्हें और वो पिटवा के बाहर निकलवा दिया। मैंने शिकायत करी इस चीज़ की डॉक्टर सुनील गुप्ता से, तो मेरे साथ बदतमीजी करी। इंदू और रेनू मैडम है और क्या नाम है ये सुनील गुप्ता, इन्होंने बदतमीजी करी। उसके बाद मेरी मदर की डेथ हो गई। जो मैं अपने कन्वेंस से सिलेंडर लाया था ऑक्सीजन के लिए, एडवांस बैकअप, मैंने कहा भाई पता चल गया था कि भाई ये लोग हमारी सुरक्षा नहीं कर सकते। हमने अपनी तरफ से कोशिश करी कि सुरक्षा करें, तो हमारे सिलेंडर हटवा दिए वहाँ से कि भाई दौरे पे आएंगे ADM साहब ये वो, कि सिलेंडर कैसे खड़े हैं। वो सिलेंडर भी अभी तक नहीं मिले। हमने कहा इनसे, हमारी मदर की डेथ हो गई, कि भाई अब हमारे सिलेंडर दे दो। इन्होंने पहले कहा कि बिल बना के दे दिया, बिल के सारे तथ्य हैं मेरे पास, बिल बना के दे दिया, 1 लाख रुपए जमा कराए और ऊपर से अगला बिल बना के दे दिया कि ये बिल पेड करो तब तुम्हारी बॉडी मिलेगी। हमने जैसे तैसे करके वहाँ से अपना बिल पेड करके पूरा बॉडी लेके हम अपनी मदर की बॉडी लेके आ गए। उसके बाद मैं इनके पास गया हूँ कि भैया सिलेंडर दे दो। फिर इन्होंने बाउंसरों से बदतमीजी कराई, मेरे साथ मारपीट कराई, जिसकी मैंने थाना TP नगर में तहरीर दी। SO साहब से मैं मिला, SO साहब ने उस समय ये कहकर मुझे टाल दिया कि अभी DM साहब के ऑर्डर है कि अभी जो है सिर्फ कोविड पेशेंटों को देखा जाए कि वो उनका इलाज हो रहा है या एडमिट हो रहे हैं नहीं हो रहे, अभी हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, मेरी ना प्रशासन सुन रहा है ना कोई सुन रहा है। आज मैंने कल भाई की वीडियो वायरल हुई थी, तो मुझे ऐसा लगा कोई है संघर्ष करने वाला, साथ देने वाला, तो मैं भाई से मिलने आया हूँ उस प्रकरण में।